कृष्ण ने वृंदा रानी को कहा, वृंदा रानी माने तुलसी महारानी, जो इस पूरे ब्रज की रानी है, जिनके नाम से वृंदावन पड़ा है। वृंदा रानी सब पूरा व्यवस्थाएं जुटाती हैं श्याम सुंदर की और युगल की सेवा के लिए। तो कृष्ण ने वृंदा को कहा, री वृंदा, आज तू चुपचाप क्यों बैठी, उठती क्यों नहीं, कुछ व्यवस्थाएं क्यों नहीं बना रही? किशोरी जो आ रही होंगी, जल्दी जल्दी सेज, इस कानन को, इस वन को सजा, सेज बिछा, मेरा और स्वामी जी का मिलन होने वाला है, वो प्रतीक्षा वो करें, मुझे भाता नहीं है। स्वामी, मैं प्रतीक्षा में घंटा भर बैठा रहूं, पर उनको प्रतीक्षा नहीं होनी चाहिए, निकल चुकी है वो बरसाना से, तू सजा सेज। तो वृंदा ने कहा, अच्छा बरसाने से निकल चुकी है, तो मथुरा से अक्रूर भी निकल चुका है। श्री कृष्ण एकदम चौंक उठे। मतलब मुझे ये बताओ, क्यों अनजान से बन रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है? तुमको नहीं पता? मैं यहां मिलन की सेज सजाऊं या विरह की सेज सजाऊं? तुम्हारे जाने के बाद ये जो सेज तुम सजा रहे हो पुष्पों की, फूलों की, ये पुष्प क्या हमारी स्वामी जी को फूल जैसे लगेंगे या कांटे जैसे, कंटक जैसे चुभेंगे? वृंदा ने श्री कृष्ण के चरण पकड़ ले, हे श्याम सुंदर, ये आघात ब्रज पे मत करके जाओ, वो पहुंचती होंगी तो क्या कहोगे उनको? कृष्ण ने कहा कि वृंदा, तू तो सब जानती है, मेरा अवतार लीला करने के लिए हुआ है, मैं नहीं जाऊंगा तो कंस का उद्धार कैसे होगा, दैत्यों का संहार कैसे होगा? वृंदा कहती है कि दुष्टों का संहार, इसकी तो बहुत चिंता है तुमको, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद जो विरह रूपी असुर इस ब्रज का संहार करेगा, तुमने कभी उसके बारे में सोचा है? कैसे ये ब्रज अपने आप को बचा पाएगा उस विरहासुर से? बस बात चल ही रही थी कि तभी जोर जोर से राधा रानी के पुकारने की आवाज आई। वृंदा ने कहा, जाओ श्याम सुंदर, कह दो राधा से, सत्यता बता दो, अभी समय है, अभी नहीं बताओगे तो बहुत देर हो जाएगी। कृष्ण ने कहा कि हे वृंदा, नहीं कह सकता, मैं अपनी वाणी से भला अपनी प्रियाजू को कैसे कह दूं कि ये हमारा आखिरी मिलन है, इसके बाद हमारा मिलन इस पृथ्वी तल पर संभव नहीं होगा। मेरी हिम्मत नहीं है वृंदा ये कहने की। वृंदा कहती है, ठीक है तो सजा देती हूँ सेज, जब तुम्हारा मन करे बता देना। सेज सजा दी गई, श्री राधा रानी आई। जैसे श्री राधा रानी आई, श्याम सुंदर कुछ कह नहीं पाए, बस जोर जोर से हिलकियों से राधा रानी के चरणों में बैठ के रोने लगे। घबरा गई राधा रानी एकदम आश्चर्य में कि मुझसे क्या भूल हो गई जो ये श्याम सुंदर रो रहे हैं। रूठना मनाना ये तो मेरा स्वभाव है, कहीं कहीं कोई मेरे किसी मान से इनको कष्ट तो नहीं पहुंची। लेकिन कृष्ण कुछ न बोले, राधा रानी के सामने खड़े रहे। तभी ग्वालवाल आए, भागे भागे, अरे कन्हैया, अरे कन्हैया, मथुरा से कोई आया है। राधा ने पूछा, कौन आया है? ग्वाल वालों ने बताया कि उसने अपना नाम अक्रूर कहा है। राधा रानी ने पूछा, अक्रूर? ये नाम तो कभी सुना नहीं, पहली बार सुन रही हूं, कौन है ये अक्रूर और यहाँ ब्रज में क्या लेने आया है? वृंदा कहती है, बताओ ना कौन है अक्रूर, बता दो, ब्रज में क्या लेने आए ये भी बता दो, कह दो ना।
कि तुम उसके साथ मथुरा जाने के लिए तैयार हो। बस इतना सुना, श्री राधा रानी की एकदम स्तब्ध हो गई। वाणी से, मुख से बस एक चीख निकली जिससे सारा वृंदावन, पूरा ब्रज गूंज उठा उन श्री राधा रानी की वाणी। पर इतना जल्दी कहां मानने वाली थी वो। भागी भागी अपने महल आ गई और कहा इस वृंदा को भी पता नहीं क्या हमेशा विनोद सूझता रहता। बताओ, कह रही थी श्याम सुंदर मथुरा जाएंगे, ऐसे कैसे चले जाएंगे? अरे श्याम सुंदर का प्राण बसता इस ब्रज में, मेरे बिना रह पाएंगे वो? इन सखियों के बिना रह पाएंगे वो? तो बावरी ऐसे कुछ पता नहीं, बिन सोचे समझे कुछ भी बोल देती है। ललिता तू इस वृंदा को समझा, ये बड़ा कुछ भी आजकल उल्टा सीधा बोलने लगी, अशुभ अशुभ बोलती है। ललिता कैसे बताई, क्योंकि वो तो जानती है ना कि अशुभ नहीं है, यही सत्यता, यही सच्चाई है। पूरी सखियां बस एक ही चिंता में डूबी हुई हैं, कृष्ण चला जाए कोई बात नहीं, पर उसके जाने के बाद इसको कैसे संभाले। एक क्षण भी अगर कृष्णा दिखाई दे तो ये अपना नाम भूल जाती है कि मैं राधा हूं। कृष्ण के जाने के बाद इसको कौन संभाले? भागी भागी नंद महल गई। मैं पूछ के आती हूँ यशोदा मैया से, ऐसे कैसे चले जाएंगे? नंद महल पहुंची, भीड़ लगी थी, सामने का रथ भी खड़ा था। आज ये इतने सारे लोग क्यों खड़े हैं यहाँ पर, क्यों आए हैं ये सब लोग? तभी अक्रूर आए और कहा चरणों में प्रणाम करके, मैं अक्रूर कृष्ण का काका। नाम तो सुनी चुकी है राधा रानी, कृष्ण का काका। तुम कहां से नए नए काका बन गए? तुमको आज तक तो ब्रज में कभी देखा नहीं, आज आके तुम कृष्ण के काका बनते क्यों आए हो यहाँ पर? मैं कृष्ण को मथुरा ले जाने आया। ये इस अक्रूर ने क्या बोल दिया, ये भी नहीं सोचा कि इस कोमल हृदय पर क्या बीतेगी। राधा ने कहा किसने नाम रखा तेरा अक्रूर? क्रोध में आ गई एकदम, मोहे तान करके बोली तू अक्रूर कैसे हो सकता है? ललिता ने अक्रूर से पूछा, किससे पूछ के ले जा रहा है तू? अक्रूर ने कहा मैंने नंद बाबा से पूछा। और किससे पूछा? यशोदा मैया से पूछा। और किससे पूछा? ग्वाल बाल से पूछा। चिल्ला के बोली गोपिया, तूने हमारी राधा रानी से पूछा? तूने उनकी आज्ञा ली? तूने उनका भाव जाना? तूने हम ब्रज गोपियों से पूछा? कृष्ण पर हमारा अधिकार है, और अधिकार होने के नाते क्या तुझे नहीं लगता कि तुझे हमसे पूछना चाहिए? क्रोध में आती है सखी और फिर एकदम दीन बन करके अक्रूर के पांव पकड़ लेती है। अक्रूर, कृष्ण को मत लेकर के जा, ये वृंदावन जीते जी मर जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। सूखे खंडरों के अलावा इस वृंदावन में कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। लेकिन प्रभु की उस लीला के सामने सब नतमस्तक थे। राधा रानी को अपनी बांसुरी दी कि जब मेरा स्मरण हो बजा देना, क्योंकि अब वृंदावन से आगे इस बांसुरी का कोई काम नहीं है। ये बांसुरी वहां बजती है जहां प्रेम बरसता है। इसीलिए बांसुरी श्री राधा रानी को देकर के श्याम सुंदर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद 1 दिन 2 दिन
3 दिन, 5 दिन बीत गए, राधा रानी मूर्छा से बाहर नहीं आई। 5 दिन व्यतीत हुए, न जल न पानी, मूर्छित पड़ी है। तभी एक वृद्धा आई भागी भागी, बधाई हो, कृष्ण ने कंस को मार दिया। कंस को मारने के लिए तो कृष्ण गया था, सो काम पूरा हो गया। चलो सब तैयारी करो, सुना है आज कृष्ण वापस आ रहा है। जैसे ये बात पता लगी, श्री राधा रानी 5 दिन से जो मूर्छा में पड़ी थी एकदम खड़ी हो गई। श्याम सुंदर आ रहे हैं, श्रृंगार करके चल पड़ी नंद भवन। नंद भवन में तैयारियां चल रही हैं, यशोदा मैया माखन निकाल रही है, कृष्ण आएगा। सखियां दरवाजे पर खड़ी है। तभी एक रथ आकर के रुका। रथ से नंद बाबा उतरे, मनसुख, श्रीदाम, मधुमंगल सब उतरे। पर जिसकी प्रतीक्षा थी वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। यशोदा मैया ने नंद बाबा से पूछा, बाबा लाला, अच्छा लगता भीतर भाग गया है छुप करके मुझसे, अभी पकड़ के लाती हूँ। यशोदा भागी फिर रही है। नंद ने आकर के यशोदा का हाथ पकड़ लिया। हे यशोदा, कृष्ण वापस नहीं आया। बस ये सुनते ही यशोदा, ब्रज की गोपी, श्री राधा रानी क्या कहें, क्या बोलें। जहां अपना बस नहीं चलता, जहां अपना सामर्थ्य नहीं चलता, वहां पर कोई क्या करेगा, क्या बोलेगा। दिन बीतते गए, उन्माद बढ़ता गया श्री राधा रानी का। अब ये दशा हो गई कि वृषभानु जी और कीर्ति मैया राधा के चारों ओर बैठे रहते हैं कि एक बार आंख खोल ले। और अगर आंख खोल भी लेती हैं तो आंख खोल करके सामने जब बैठा देखती है वृषभानु को, कीर्ति मैया को, तो आंख खोल करके कहती है, तुम कौन हो। सखी कहती है, अरे राधा, ये तुम्हारे बाबा हैं, ये मैया है, ये बाबा मैया, तो मैं कौन हूं, तुम राधा हो। और बस राधा, कौन राधा। किसी सखी ने कहा, श्याम सुंदर की राधा। जैसे श्याम सुंदर का नाम आया, फिर एकदम से याद आया कि वो छोड़ करके चले गए। फिर मूर्छित होकर के गिर जाती। फिर होश आता है तो स्वयं से बातें करती, अपने आप से ही बातें करती रहती है। सही कहती है ललिता, लगता है मैं इन दिनों कुछ अस्वस्थ सी हो गई हूँ। कुछ भी करती हूँ, कभी हंसती हूँ, कभी रोती हूँ। मुझे कहीं जा करके अपना ये रोग दिखा लेना चाहिए। ललिता सही कहती है, जा तेरे लिए कहीं से ताबीज बनवा के लाती हूँ ताकि तेरा ये रोग दूर हो सके। मुझसे कहती है तंत्र मंत्र करवाऊंगी, और फिर ये सोच के हंसने लगती है जोर जोर से राधा रानी। अरे मुझे कौन नजर लगाएगा, मुझे भला किसकी नजर लगेगी। रूप सौंदर्य तो अब कुछ रहा नहीं, तो काहे की नजर। फिर एकदम से भाव बदला। अब तक बैठ करके हंस रही थी, फिर एकदम भाव बदला और आंख से अश्रु बहते हुए कहने लगी, हाँ बेकार तो थी मैंने उन श्याम सुंदर को कितना तड़पाया। बार बार रूठ जाती, बार बार मान करके वो मेरे चरणों में आके बैठते, तब भी उनसे बात न करती। ये सब मेरा अपराध है, ये सब मेरी गलती है, मुझसे रूठ करके ही वो गए। और फिर एकदम उन्माद बढ़ता। ललिता से पूछती, ललिता तू बता ना, कृष्ण मेरे कारण ही गए हैं ना, उनको कष्ट तो होता होगा। ललिता कहती है, नहीं नहीं स्वामिनी जी, आप ऐसा मत सोचो। आप रोएंगी और ये बात कृष्ण को पता लगेगी तो बताओ उनको कितना कष्ट होगा। ये बात सोच के कि राधा रानी रोती है, आंख से आंसू बहाती, कितना कष्ट होगा।
बस इतना कहा ललिता ने, तुरंत एकदम आंख सू पोंछ करके खड़ी हो गई। नहीं नहीं नहीं, सही कहा ललिता तूने, आज के बाद ये राधा कभी नहीं रोएगी, कभी नहीं रोएगी। अगर मेरे आंसुओं से उनको कष्ट होगा तो ये राधा, मैं नहीं, पूरा ब्रज कोई नहीं रोएगा। ललिता तू भी हंस, मैं भी हंसती हूँ, सब हंसेंगे आज से, अब कोई नहीं रोएगा। और फिर अगले क्षण जब याद आता कि श्याम सुंदर नहीं है, फिर रुदन करते करते मूर्छित होकर के गिर पड़ती। एक यमुना के किनारे एक हंस बैठा है, राधा रानी उससे बातें करती है, उसके सर पर हाथ फेरती है। राधा रानी पूछती कौन है ये? तब से वहां घाट पे बैठा बैठा मुझे ही देख रहा था। किसी सखी ने कहा लगता मथुरा से आया है, कृष्ण ने भेजा है, स्वयं नहीं आया तो दूत भेज दिया, हंस को दूत बना के भेज दिया। राधा रानी ने जैसे सुना हंस दूत बन के आया है, बड़ी प्रसन्न हुई। क्या कृष्ण को अभी भी हम याद हैं? अरे याद है, तभी तो इसको दूत को भेजा है, तू यहाँ का संदेशा लेने आया है। और संदेशा देती हुई ललिता उस हंस को पकड़ लेती और कहती है, तू ब्रज का अगर हाल जानना चाहता है तो तुझे इस ब्रज में कुछ समय रुकना पड़ेगा। तू यहाँ रुक और यहाँ की जो दशा है इसको देख यहाँ रह करके, और फिर अपने उस स्वामी को जाके बताना कि इस ब्रज ने क्या खोया है। 7 दिन तक उस हंस को अपने पास रखा। 7 दिन बाद जब वो हंस गया मथुरा में श्री कृष्ण यमुना पे स्नान कर रहे थे। हंस ने जाकर के कृष्ण को बताया, हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, डूब रहा है तुम्हारा वृंदावन, जाकर के उस वृंदावन को बचा लो। वो वृंदावन गोपियों की आंसू की बाढ़ में डूब रहा है। हर रोज हर दिन अपने आप को यशोदा मैया रस्सी से बांध करके खड़ी हो जाती है कि मेरे कारण कृष्ण गया। हर दिन नंद बाबा दरवाजे पर, द्वार पर खड़े होके तुम्हारी राह निहारते हैं। ग्वाल बाल पूरी रात सोते नहीं हैं, सुबह ना हो ये मांगते हैं विधाता से कि हे विधाता, सुबह ना हो ये प्राण बस निकल जाए। कृष्ण ने उस दूत से पूछा, और मेरी राधा? बस इतना पूछ करके श्याम सुंदर का धैर्य का बांध टूट गया। हंस ने कहा, क्या सुनना चाहते हो? क्या तुमको नहीं पता कि उन श्री राधा रानी की क्या दशा है? क्या मेरे ही मुख से सुनकर के तुमको खुशी मिलेगी? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बगैर उनकी क्या दशा होगी? हे श्याम सुंदर, गहवर बन जाती है, जाके बैठी रहती है, मोर कुटी पर जाके बैठती हैं कि आज कृष्ण मोर बन करके आएगा। पशु पक्षियों के साथ बैठ करके आपको पुकारती है, आपको निहारती है। मैं जा रहा हूं वृंदावन, पर जाते जाते तुमसे पूछना चाहता हूं, क्यों छोड़ा तुमने उस प्रेमानंद की भूमि को, उस प्रेम के राज्य को छोड़कर के तुम यहाँ क्यों आ गए? पर कृष्ण के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं।